हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड चैप्टर का नेम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी जो इंडिया है, इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया, इंडिया में नेशन स्टेट कैसे बनी, इंडिया इंडिपेंडेंट कैसे हुआ। सो लेट्स बिगेन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नॉन कोऑपरेशन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज कवर करेंगे, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबको पता है कब से कब हुआ। 1914 से लेके 1918 तक क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। 1914 टू 1918 में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सबको पता है ना? ये नहीं पता तो नोट डाउन कर लो, कभी कभी कुछ भी पूछ लेते हैं बोर्ड वाले। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 का मतलब क्या है? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। अब जो नेशन स्टेट बनाने की मूवमेंट थी वो क्या हो रही थी? नए नए एरियाज में स्प्रेड हो रही थी। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। तो अब क्या हो रहे थे? नए नए सोशल ग्रुप्स इनकॉर्पोरेट हो रहे थे, मतलब किसी गलत चीज़ को बढ़ावा देने से दूर हो रहे थे। न्यू मेथड डेवलप हो रहे, मोड्स डेवलप हो रहे थे स्ट्रगल के। एंड अरे यार, एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट। अब इन डेवलपमेंट को हम अंडरस्टैंड कैसे करें? जो जो ये डेवलपमेंट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कोई नेशन स्टेट बना, वॉर हुआ, जर्मनी हारा, जो भी हुआ, वट इम्प्लीकेशंस डिड दी हैव। अब इनकी क्या इम्प्लीकेशंस है, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ सबको पता है ना? अगर किसी को नहीं पता तो वो नोट डाउन कर लो, बार बार बोल रही, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे पहले तो ना एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर कभी भी वॉर होगा ना, तो जो भी वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे भी वॉर हो रहा है ना, सबसे पहले इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जब भी वॉर होगा तो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पे क्या पड़ेगा? एक इफेक्ट पड़ेगा उस पे, मतलब उसमें कुछ लेवल लो होगा। इट लेड्स टू, अब जो वॉर था उसने एक न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। इट लेड टू ह्यूज डिक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स, इंक्रीज इन टैक्सेस। अब देखो, ह्यूज इंक्रीज हो गया था डिफेंस एक्सपेंडिचर में, मतलब कि लोन्स इंक्रीज, वॉर में लोन्स मांगे गए एंड टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड। अब कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक कोई भी स्टेट, कंट्री कुछ भी है एंड यहाँ पे सेकंड स्टेट या कंट्री है, तो इसमें जाने के लिए, इसमें अपना सामान लेके जाने के लिए बीच में क्या लगाया जाता था? टैक्स लगाया जाता था कि भाई आप अपने सामान को बेचने के लिए दूसरी स्टेट या कंट्री में जब जा सकते हैं, जब आप इस टैक्स को पे करेंगे। तो कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया था। इनकम टैक्स क्या कर दिया था? इंट्रोड्यूस कर दिया था। इनकम टैक्स नहीं होता था पहले, लेकिन अब इनकम टैक्स भी हो गया था, क्योंकि अब जो वॉर में जो मतलब कह सकते हैं कि भाई जो पैसा खराब हुआ था या फिर गया था, तो अब उसको पूरा भी तो करना था कहीं ना कहीं से, तो कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी थी, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब वार के ईयर्स में क्या हो गए थे? प्राइजेस भी बढ़ गए थे, सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए थे, डबलिंग बिटवीन, मतलब डबल हो गए थे हर एक चीज़ के प्राइसेस। एंड वो क्या होगी? बिटवीन 1913
एंड 1918 किसके बीच में, 1913 और 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल के लिए तो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए थे, खरीदने में मुश्किल हो रही थी, राइट। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। अब जितना ज़्यादा हो सका उतना ज़्यादा क्या किया गया, विलेजेस को फोर्स किया गया। क्या किया गया, विलेजेस को फोर्स किया गया टू सप्लाई सोल्जर्स। यानी विलेज में भाई जो ये तगड़े तगड़े आदमी दिखते थे ना, थोड़े मोटे मोटे, तो उनको क्या बोलते थे, भाई आप आर्मी में हो जाओ, आर्मी में चले जाओ। एंड बोलते नहीं थे कि सीधा डाल ही दिया था आर्मी में। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब है कि पीपल को एक प्रोसेस था जिसमें पीपल को बिना किसी ट्रायल के, बिना कुछ ट्रेनिंग दिए, बिना किसी एग्जाम क्लियर करवाए, एनीथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं था, सीधा क्या किया गया था, आर्मी में डाल दिया गया था। वाइड स्प्रेड एंगर, जिससे क्या हो गया था, विलेजेस में, जहाँ पे विलेजेस के पीपल को किया जा रहा था ना, तो वहाँ के लोग क्या हो गए थे, एंग्री हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। Then in 1918 to 1921, 1918 और 1919 एंड 1920 और 21 में क्या हुआ, क्रॉप्स भी फेल होगी मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अब देखो कितने सारे, ये जितने मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप ये अगर आपके में आया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 पॉइंट हो गए, 8वां ये हो गया। रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। एंड अब क्या हुआ, क्रॉप्स फेल होगी तो उससे क्या होगी, शॉर्टेज होगी, किसकी, फूड की। दिस वॉज एनकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक क्या है, एक प्लेग नाम की बीमारी थी उस टाइम पे, एंड वो ना इंडिया में फैली हुई थी। एपिडेमिक मतलब एक ऐसी बीमारी जैसे कोरोना वायरस था ना, वैसे ही थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921, 13 to 20 मिलियन पीपल पेरिशड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड एपिडेमिक। अब 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए, किसकी वजह से, फेमाइंस, भूखमरी की वजह से, और एपिडेमिक यानी जो बीमारी चल रही थी उसकी वजह से। अब 12-13 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। अब आता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह है। अब ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह का था, इसको थोड़ा मतलब अच्छे से समझना, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 नंबर पे, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आइडिया ऑफ सत्याग्रह को एक्सप्लेन करो। अब किसकी एंट्री हुई, महात्मा गांधी की। अब हुई महात्मा गांधी की एंट्री, किसकी एंट्री हुई, महात्मा गांधी की। अब महात्मा गांधी के इंडिया में ही थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महात्मा गांधी कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में थे। कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में। अब महात्मा गांधी इंडिया कब आए भाई, जनवरी 1915 में। ये डेट याद रखना, क्योंकि अगर आप ये डेट याद रखोगे तो पूरा चैप्टर आपको इजी लगेगा एंड पूरा चैप्टर आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी क्या है, एक स्टोरी है। क्या है, स्टोरी है, ठीक है। अब क्या है भाई, इंडिया में कब आए महात्मा गांधी, जनवरी 1915, जनवरी 1915 में, ठीक है। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब आए कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजाइम विद अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। अब उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या करे थे, टूर पे गए थे, हॉलीडेज मना रहे थे, नहीं भाई, छुट्टी नहीं मना रहे थे, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, रैसिस्ट रिजाइम के अगेंस्ट में फोर्ट कर रहे थे। अब रैसिस्ट रिजाइम क्या था, पढ़ा था हमने 8th क्लास में, जो वाइट पीपल थे ना साउथ अफ्रीका में, ब्लैक पीपल पे अपनी सुपेरियरिटी दिखाते थे, उनको फोर्स करते थे एंड डिनाइड करते थे इक्वल पॉलिटिकल राइट से। किनको, ब्लैक पीपल को। कौन करते थे, वाइट पीपल। तो उसी वजह से महात्मा गांधी वहाँ पे एक मूवमेंट लड़ रहे थे एंड उस मूवमेंट को उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, अब जो आइडिया था ना सत्याग्रह का, emphasized द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड फॉर सर्च द ट्रूथ। अब जो आइडिया था सत्याग्रह का, उसने क्या किया,
उसने ना मतलब ट्रूथ पे ज़्यादा जोर दिया, सच्चाई पे ज़्यादा जोर दिया। एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, एंड ये भी बोला कि हमें किस पे ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत है, ट्रूथ पे, यानी ट्रूथ के बल पे हम कुछ भी कर सकते हैं, सच्चाई के बल पे। इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट अनजस्टिस, द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। क्या बोला कि अगर जो हमारा कारण है वो सच है, जिस वजह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो सच है, वो झूठी नहीं है, वो सच्ची है, फेयर है, तो जो स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट अनजस्टिस, एंड अगर हम अनजस्टिस के खिलाफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें फिजिकल फोर्स को की ज़रूरत नहीं है, एंड फाइट करने की ज़रूरत नहीं है ऑप्रेसर से, जो हमारे खिलाफ है, यानी वर्सेस होता है ना, एक साइड इधर होता है, जो हमारे खिलाफ है ना, उससे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग विनिजेंस, ही रहा, विदाउट सीकिंग विनिजेंस का मतलब होता है लड़ाई, मतलब कि बिना लड़ाई किए और बिना गुस्सा हुए हम क्या कर सकते हैं, असत्याग्रही। सत्याग्रही क्या था, एक मूवमेंट था गांधी जी ने चालू किया था, नॉन वायलेंट था, ठीक है, जिसपे क्या किया था, ट्रुथ पे एम्फेसाइज किया गया था। तो एक सत्याग्रही बिना गुस्सा हुए, बिना लड़ाई क्या कर सकते हैं, बैटल को जीत सकते हैं विद थ्रू नॉन वायलेंस के साथ में। This could be done by appealing to the conscience of oppressor. People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. अब वो कह रहे हैं कि जो people है ना, ओप्रेसर है, जो हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या है, परसुएडेड टू सी, वो अपने आप ही मजबूर होंगे, वो अपने आप ही देखेंगे सच्चाई को, और उनको सच्चाई का पता भी है, बस हमें क्या करना है, उस सच्चाई को सामने लाना है। एंड क्या वो अपने आप एक्सेप्ट करेंगे, हमें वायलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना वायलेंस के ही क्या करेंगे, अपनी लड़ाई को जीत लेंगे हम, और वो ट्रुथ को देख लेंगे। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। अब महात्मा गांधी क्या मानते थे कि जो ये धर्म है ना, किसका, नॉन वायलेंस का, यानी जो हम सत्याग्रह चला रहे हैं ना, ट्रुथ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, ट्रुथ पे जोर कर रहे हैं, तो ये सारे इंडियंस को क्या दिलवा देगा, आज़ादी दिलवा देगा। अब भाई क्या हुआ, महात्मा गांधी ने क्या निकाला, पूरे इंडिया का टूर निकाला, 1916 में, एंड पीजेंट से, वर्कर से, फार्मर से क्या की, बातचीत करनी शुरू करी। अब जहाँ पे उनको लग रहा था कि अनफेयर चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे वो क्या कर देते थे, सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च कर देते थे। तो अब उन्होंने 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट लड़ी। पहले का नाम था चंपारण, जो चंपारण में हुई थी, खेड़ा, अहमदाबाद। अब चंपारण क्या है, बिहार, चंपारण क्या है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, किसमें, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे उन्होंने 1917 में करी थी सत्याग्रह, 1917 में क्या था, इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आपको समझ में आ ही गया होगा। समझ में क्या आना था, मतलब कि 3 मूवमेंट लड़े हैं ये दोनों 1917 में, चंपारण भी, खेड़ा भी, एंड अहमदाबाद वाला 1918 में। एंड हम इसको याद रख सकते हैं के नाम से, ठीक है। तो इससे ही हो जाएगा, इससे हो जाएगा, एंड ई कैंसिल हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। जो सबसे पहला था वो क्या था, चंपारण, और जो बिहार में हुआ था। अब कब हुआ था ये, 1917 में, ठीक है। अभी किसके लिए लॉन्च हुआ था, इंडिगो फार्मर्स के लिए। अब जो वहाँ पे ब्रिटिशर थे ना, वो क्या करते थे
कि भाई इंडिगो की खेती करवाते थे, यानी नील की खेती करवाते थे फार्मर से। और जो ये एनसीईआरटी में नहीं है, और जो इंडिगो की खेती है ना, ज़मीन को ख़राब कर देती है एंड फिर वो सोयल क्या हो जाता है, अनफर्टाइल हो जाता है एंड 3-4 साल तक वहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं उगता। तो ये ना उनको सप्रेस करते थे एंड इंडिगो फार्मर को सप्रेस करते थे, मतलब कि फार्मर्स को सप्रेस करते थे ब्रिटिशर्स इंडिगो ग्रो करने के लिए। गांधी जी ने इंस्पायर करा पीजेंट्स को टू स्ट्रगल्स अगेंस्ट ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के। अब उन्होंने क्या कहा कि तुम चाहे ब्रिटिशर्स कुछ भी कहें कि आपको ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, यानी जो ये इंडिगो फार्मर्स का ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम है, इसके अगेंस्ट में क्या करना है, स्ट्रगल करना है। एंड ये तीनों सक्सेसफुल मूवमेंट थी, जो तीनों सत्याग्रह करे थे ना, ये तीनों सक्सेसफुल थे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मूवमेंट। ये मूवमेंट हुई थी खेड़ा गुजरात में। खेड़ा भी एक जगह है गुजरात में। लॉन्च्ड फॉर पीसेस अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। अब क्या हुआ था, बहुत सारे लोग क्या सफ़र हो गए थे ना प्लेग एपिडेमिक से। तो क्या हुआ था, उनको रिवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, वो पहले ही काम नहीं कर पा रहे थे जब बीमारी से हो गया, तो ब्रिटिश उनको फोर्स कर रहे थे रिवेन्यू पे करने के लिए। ड्यू टू दिस दे वर अनेबल टू पे रिवेन्यू एंड वर डिमांडिंग रिलैक्सेशन इन रिवेन्यू कलेक्शन। वो रिलैक्सेशन मांग रहे थे, तो ये भी सक्सेसफुल हुआ था। और ये भी किस में हुआ था, 1917 में। एंड किसने किया था, गांधी जी ने ही किया था। कहाँ पे किया था, खेड़ा, ठीक है। तो ये खेड़ा गुजरात में, एंड ये भी क्या हुआ था, सक्सेस हुआ था। सो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट मूवमेंट। अब ये है अहमदाबाद का, यानी अहमदाबाद में भी हुआ था ना सत्याग्रह। तो अहमदाबाद के सत्याग्रह हुआ था 1918 में, याद रखना ये 1918 में हुआ था। लॉन्च्ड फॉर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए लॉन्च हुआ था। वर्कर्स वांटेड टू रेज इन वेजेस एंड मीट द एक्सपेंसेस आफ्टर प्राइस ऑफ एक्सटेंशियल कमोडिटीज रोज। तो वो क्या करते थे, कॉटन मिल वर्कर्स क्या करते थे, काम करवाते थे उनसे पूरा दिन, लेकिन उनको सैलरी बहुत कम दी जाती थी एंड ना के बराबर ही दी जाती थी। एंड वो मतलब 12 to 14 आवर वर्क करते थे। तो उनके लिए ये सत्याग्रह लॉन्च हुआ था ताकि उनको सैलरी मिल सके एंड उन्होंने अपनी डिमांड उठाई। तो क्या हुआ था, ये सक्सेसफुल भी हुआ था। मैंने आपको बोला ना, तीनों सत्याग्रह क्या हुआ थे, सक्सेसफुल हुए थे। तो ये तीनों पढ़ लिए हमने। हम कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा अहमदाबाद मूवमेंट तक। ये हमारी एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने स्लाइड बना के आपको दिखाया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड जब तक आप इसको रिवाइज कर ले, एंड अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।